हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की इस कक्षा में आज हम बात करेंगे सांख्यिकी के समंकों की विशेषताओं की। मैं डॉक्टर मनीषा दवे, असिस्टेंट प्रोफेसर एमबीआर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बालोतरा से हूँ। आज मैं आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपके ग्रुप फर्स्ट का, बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप फर्स्ट का पेपर सेकेंड है। हम पहले भी इसमें सांख्यिकी के विषय में बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सांख्यिकी विषय का परिचय दिया था, सांख्यिकी की परिभाषाओं से अवगत कराया था, सांख्यिकी को बहुवचन व एकवचन के रूप में व्याख्या की गई थी। विभिन्न उदाहरणों से आपको सांख्यिकी की परिभाषाओं से अवगत कराया था। इस कक्षा में हम बात करेंगे समंकों की विशेषताओं की। समंकों की जो विशेषताएं होती है वो इस प्रकार होती है। समंक तथ्यों के समूह होते हैं। तथ्यों के समूह यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसी एक तथ्य से संबंधित अंक समंक नहीं कहलाता, क्योंकि उससे कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता, परंतु अनेक तथ्यों के अंक समंक होते हैं। इसकी परस्पर तुलना की जा सकती है और उनसे समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे किसी एक विद्यार्थी की आयु या एक दुर्घटना को समंक नहीं कहा जा सकता, जबकि अनेक विद्यार्थियों की आयु के अंक अनेक दुर्घटनाओं के समंक कहलाएंगे। इस प्रकार एक तथ्य नहीं, वरन अनेक तथ्यों के समूह सांख्यिकी की विषय सामग्री है। दूसरा जो विशेषता है वो है कि वे अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जो समंक होते हैं वो अनेक कारणों से, विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे हम कृषि का उत्पादन करते हैं तो समंकों पर वर्षा का जो उर्वरक है, जो सिंचाई है, जलवायु है, जल है, भूमि की उत्पादकता है, बीज, खाद, खेती के तरीकों आदि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। विविध कारणों द्वारा प्रभावित होने के कारण ही समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक होता है। संख्याओं के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। एक तो हम तथ्यों को गुणात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और एक हम संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सांख्यिकी में गुणात्मक का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे व्यक्ति सुंदर है, कुरूप है, काला है, गोरा है, इसमें वो वाले समंक इसमें प्रयोग में हम नहीं ला सकते हैं। इसमें जैसे इसकी आयु कितनी है, आयु की तुलना हम कर सकते हैं, अंकों की तुलना हम कर सकते हैं, जनसंख्या की तुलना हम कर सकते हैं, गरीबी की तुलना कर सकते हैं, इसके पास रुपया कितना है, उसके पास कितना रुपया कम है। इस प्रकार हम गरीबी की तुलना कर सकते हैं, आय की तुलना हम कर सकते हैं, लंबाई की तुलना हम कर सकते हैं, भार की तुलना कर सकते हैं। परंतु हम जो जिन तथ्यों को गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उनका हम सांख्यिकी में कोई भी प्रकार का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। संख्याओं के रूप में जो समंक प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका ही हम सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं और उन पर ही हम विश्लेषण व निर्वचन करते हैं। चौथा जो गुण है वो है गणना अथवा अनुमान। समंकों का संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है। अनुसंधान के सीमित क्षेत्र में गणना और विस्तृत क्षेत्र में अधिकतर सर्वोत्तम अनुमान ही संकलन का आधार होते हैं। पांचवी जो विशेषता है यथोचित शुद्धता, रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी।
समंकों के संकलन में शुद्धता का यथोचित मात्रा होना परम आवश्यक है। यथोचित शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध साधनों पर निर्भर होती है। जैसे यदि विद्यार्थियों की लंबाई का माप किया जा रहा है तो सेंटीमीटर तक यथार्थता होनी चाहिए, परंतु मेरठ से जयपुर की दूरी का माप करने में किलोमीटर तक शुद्धता ही अपेक्षित है। इसके विपरीत पृथ्वी या अन्य ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाने में हजारों किलोमीटर तक को भी छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार शुद्धता के यथोचित स्तर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न होते हैं। इस प्रकार जो छठी विशेषता है सांख्यिकी की, वह है सुव्यवस्थित संकलन। समंकों को एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित रूप से एकत्रित तथ्यों से समुचित तथा तर्कशुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। जैसे यदि बिना किसी योजना के कुछ परिवारों के मासिक व्यय के आंकड़े अव्यवस्थित रूप से एकत्र किए जाए तो वे समंक नहीं कहलाएंगे, किंतु यदि श्रमिक परिवारों के पारिवारिक बजट के आंकड़े एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा विधिवत संकलित किए जाए तो वे समंक कहलाएंगे, क्योंकि उनसे उचित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद जो सातवीं विशेषता है वह यह है कि पूर्व निश्चित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड पर्पस। समंकों को संकलित करने का उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते। जैसे यदि किसी उद्योग में लगे श्रमिकों की मजदूरी के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तो यह पहले से ही निश्चित हो जाना चाहिए कि उन्हें संकलित करने का क्या उद्देश्य है। जैसे जीवन स्तर का अनुमान लगाना, मजदूरी वृद्धि की मांग पर विचार करना या तुलनात्मक विश्लेषण करना। जो आठवां जो विशेषता है वो है तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। समंक इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे उनकी आपस में तुलना की जा सके। तुलना के लिए समंकों में सजातीयता, होमोजिनिटी या एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी होनी आवश्यक है। अतुलनीय तथ्य केवल संख्याएं हैं। जैसे हम एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंकों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सजातीयता भी है और एक रूपता भी है। अब जैसे हम एक विद्यार्थी की आयु की तुलना कर रहे हैं और दूसरे विद्यार्थी की सांख्यिकी में प्राप्त अंकों की तुलना कर रहे हैं तो वह एक रूपता व सजातीयता में नहीं आती है। जैसे हम कुछ व्यक्तियों की आय की तुलना करते हैं, पेड़ों की ऊंचाई की तुलना करते हैं, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या आदि, लेकिन जैसे पेड़ों की ऊंचाई और व्यक्तियों की आयु, इसमें हम तुलना करें तो वो आपस में तुलना योग्य तथ्य नहीं है। अतः इनको हम समंक नहीं कह सकते। समंक कहलाने के लिए संख्याओं का समय, स्थान या परिस्थिति के अनुसार आधार पर तुलनात्मक होना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को समंक किया जा सकता है जिसमें उपर्युक्त सभी अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।